Hello students, this is your science class for class 8. Okay, we are studying now point number 6, harvesting. Okay, in agriculture practice. Okay, so let's start with harvesting means फसल को काटना और इकट्ठा करना. It usually takes 3 to 4 months for silk crops to mature. ठीक है, यह है अनाज की फसल को पकने के लिए 3 से 4 महीने लगते हैं. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट मैच्योरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. फसल के पकने के बाद उसका कटना और इकट्ठा होना हार्वेस्टिंग कहलाता है. वंस द क्रॉप मैच्योर इट इज हार्वेस्टेड. ओके, जब एक बार फसल पक जाती है तो उसे हार्वेस्टेड कर लिया जाता है. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज द ग्राउंड. ठीक है, इन हार्वेस्टिंग में क्रॉप को बाहर निकाल लिया जाता है या सतह के ऊपर इन्हें काट दिया जाता है. ठीक है, सतह के ऊपर इन्हें काट दिया जाता है. ठीक है, या सतह के पास इन्हें काट दिया जाता है. ठीक है, डू यू नो पॉइंट है ये. हार्वेस्ट टाइम इज द हैप्पीएस्ट टाइम फॉर द फार्मर एंड देयर फैमिली. कटाई का समय ठीक, कटाई का समय किसान और किसान के परिवार के लिए सबसे अच्छा समय होता है. द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लोडेड विद ग्रेन्स. ठीक है, फसलें जो कि अनाज से लदी हुई होती हैं वो खेतों में खड़ी होती हैं. ठीक है, फिल्स द हार्ट ऑफ फार्मर्स विद जॉय एंड अ सेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, जो कि किसानों के हृदय को जॉय से और संपन्नता के भाव से भर देती है. ठीक है, द फार्मर सिंग्स ट्रेडल सॉन्ग्स टू एक्सप्रेस देयर जॉय. फार्मर परंपरागत गीत गाते हैं अपने जॉय को दिखाने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए. एंड प्लेजर फॉर गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड लेबर. और उन्हें जो प्रोडक्ट मिलता है अपनी हार्ड वर्क, अपनी मेहनत और मजदूरी से, उससे वो खुश रहते हैं. स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्टिंग सीजन. हार्वेस्टिंग सीजन के समय कुछ स्पेशल त्यौहार होते हैं जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, नवन्या एंड बिहू. ठीक है, ये क्या है, हार्वेस्टिंग होती है तब स्पेशल त्यौहार होते हैं. ठीक है, तो आगे देखते हैं. ठीक है, हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन बाय मैन्युअली बाय स्किल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. फसल की कटाई हमारे देश में कि मैन्युअली हंसी के द्वारा होती है या फिर हार्वेस्टर मशीन के द्वारा होती है. ठीक है, हम पहले इसको हंसी से पहले काटते हैं, फिर उसको पीटेंगे तब उसमें से फसल वगैरह निकलेगी. ठीक है, या फिर थोड़े सीधा हार्वेस्टर चलवा दो फील्ड में तो उससे हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है डायरेक्ट. ठीक है, आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड अ ग्रेन सेपरेटेड फ्रॉम द चॉप बाय प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग. ठीक है, फसल के कटने के बाद, ठीक है, अनाज को हम भूसी से अलग कर लेते हैं. इस प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं. ठीक है, फसल के कटने के बाद भूसी को अनाज से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं. दिस कैन बी डन मैन्युअली बाय स्टिंग द क्रॉप अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस. यह हाथों से फसल को सतह पर मारकर भी की जाती है और बाय मेकिंग फॉर एनिमल्स ट्रैम्पल द क्रॉप, और इसे जानवर के द्वारा रौंद कर भी की जाती है. ठीक है, इस वाली प्रोसेस को. ठीक है, जानवर से फसल हो गया रुंधवा देते हैं ना, फसल डाल देते हैं नीचे, फिर उस पर जानवर चला देते हैं तो रुंध जाती है, फिर उससे हमें प्रोडक्ट मिल जाता है. पहले ऐसा ही होता था पहले ज़माने. अब तो क्या नॉर्मली थ्रेसिंग और हार्वेस्टर चलने लगे हैं. ठीक है, अ मशीन कॉल्ड थ्रेसर इज आल्सो यूज्ड फॉर थ्रेसिंग. वह मशीन जो थ्रेसिंग में यूज होती है उसे हम थ्रेसर कहते हैं. इन लार्ज फार्म अ मशीन कॉल्ड कंबाइन. बड़े खेतों में एक मशीन जिसे हम कंबाइन कहते हैं यूज्ड वो प्रयोग होती है. अ कंबाइन मशीन परफॉर्म अ डुअल जॉब. एक कंबाइन मशीन 2 कार्य करती है एज अ हार्वेस्टर एंड अ थ्रेसर. एक हार्वेस्टर के रूप में और एक थ्रेसर के रूप में. पहले वो काट दी जाएगी फिर उससे ही
उसमें थ्रेशर लगा हुआ जिससे हमें प्रोडक्ट देती जाती है तुरंत के तुरंत। ठीक है, तो क्या क्या हार्वेस्टर है, वो इसके पीछे वहीं पर थ्रेशर है। ठीक है, और ये क्या है, प्रोडक्ट को कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये वाला ट्रैक्टर। ठीक, द गेन इज सेपरेटेड बाय द एबव मेथड नीड्स टू बी विनोव्ड। ठीक है, ठीक, ऊपर दी गई विधि से जो अनाज या जो भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ठीक है, उसे हम विनोव्ड करते हैं, उसे ओसाते हैं। ठीक है, ठीक है, विनोव्ड मीन्स ओसाना। कैसा ओसाना क्या होता है, विनोइंग हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क। ठीक है, उसाई हमें ग्रेन्स में से हस्क को निकालने में मदद कर, हस्क मीन्स छिलका होता है। ठीक है, निकालने में मदद करती है। ठीक है, अब विनोइंग होती कैसे है कि एक मिक्सचर ऑफ व्हीट होगा, ठीक है, एंड हस्क होगा, उसको हम क्या करेंगे, कुछ एक पॉट में रख के हवा में उड़ाएंगे। तो क्या है, व्हीट है जो नीचे गिर जाता है, हस्क क्या है, उड़ जाता है हवा के साथ। ठीक है, लाइटर हस्क पार्टिकल्स बीइंग कैरिड बाय विंड्स। देखो ये छोटे जो हस्क के पार्टिकल्स हैं या टुकड़े हैं वो हवा के साथ उड़ जाएंगे। ठीक है, ये मिक्सड ऑफ व्हीट है, ये हस्क गिर रहा है और उसके साथ ये व्हीट गिर रहा है। ठीक है, द सीड बीइंग हेवियर, बीज क्या होते हैं, भारी होते हैं, जो कि फॉल स्ट्रेट टू ग्राउंड, जो कि जमीन पर सीधा गिरते हैं। व्हाइल द लाइट हस्क एंड हे आर ब्लोन अ लिटिल फार्दर अवे बाय विंड। ठीक है, और भूसी और हे हवा के छोटे ही भाव से उड़ जाती है। ठीक है, विनोइंग इज आल्सो डन बाय अ विनोइंग मशीन, उसाई करने वाली मशीन से भी होती है। ठीक है, तो ये आपका हमने हार्वेस्टिंग फिनिश कर लिया है। अगले हम लेक्चर में स्टोरेज को स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आपको जो भी इशू आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।